आज के टाइम में जो अपने सीपीसी पढ़ते हैं, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908, तो क्या ये 1908 की जो सीपीसी अब अपने 2023 में पढ़ रहे हैं, क्या इससे पहले कोई सीपीसी नहीं हुआ करती थी? क्या पहले के टाइम में कोई सिविल मैटर्स के लिए कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं होता था? तो आंसर है होता था। तब के टाइम में जो सीपीसी थी वो 1859 की थी। मतलब इस बात से क्या क्लियर हुआ कि जो सबसे पहले सीपीसी आई वो 1859 की आई। फिर उसमें कुछ कमियां थी, तो उसके बाद जो सीपीसी सेकंड आई, मतलब पहली वाली को रिपील कर दिया। उसके बाद दूसरी सीपीसी आई 1877 में। 1877 के सीपीसी में भी कुछ कमियां आई। अब कुछ कमियां क्यों आई? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, अपराधों की संख्या बढ़ती गई और नए नए अपराध आते गए, तो पहले का जो प्रोसीजर था वो कम लगने लगा। उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसीजर फॉलो नहीं होने लगा, तो इसलिए नई सीपीसी आई जो 1877 की थी। फिर उसके बाद इस सीपीसी को भी रिपील किया गया एंड देन सीपीसी आई 1882 की। ये जो सीपीसी 1882 की आई, इसमें भी कुछ कमियां निकली। इसमें जो प्रोसीजर थे वो कंप्लीट नहीं थे, तो इस सीपीसी को रिपील करके जो अब अपने सीपीसी पढ़ रहे हैं 1908 की, वो सीपीसी तब बनी। तो जब 1882 की सीपीसी रिपील करके 1908 की सीपीसी आई, जो अब तक 2023 में भी अपने पढ़ रहे हैं, तो क्या जो 1908 में सीपीसी बनी और 2023 में पढ़ रहे हैं, तो तब से लेके अब तक उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए? क्यों उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी? देखो, उसको चेंज तो किया गया लेकिन कंप्लीट नहीं चेंज किया गया। जैसे जैसे कुछ चीज़ें नहीं आती गई, वैसे वैसे अमेंडमेंट किए गए। तो सबसे पहला अमेंडमेंट जो 1908 के बाद हुआ था वो हुआ था 1951 का अमेंडमेंट। 1951 के अमेंडमेंट के बाद 1956 का अमेंडमेंट आया। इसमें कुछ सेक्शंस ऐड किए गए जिनकी ज़रूरत हमें पड़ी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट आया वो 1976 का अमेंडमेंट आया। 1976 का इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट इसलिए काउंट होता है क्योंकि जो अपने सीपीसी में शेड्यूल पढ़ते हैं, शेड्यूल 1 पढ़ते हैं जिसमें 51 ऑर्डर्स पढ़ते हैं। उसके अलावा शेड्यूल 1 जो अपने पढ़ते हैं, उसके अलावा शेड्यूल 2, 3, 4 ये भी शेड्यूल्स हुआ करती थी। तो क्या हुआ, 1976 के अमेंडमेंट, ये 2, 3, 4 जो अनुसूची थी इनको रिपील कर दिया गया, इसलिए ये अमेंडमेंट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अमेंडमेंट आया 1991 और 2002 का अमेंडमेंट आया। ये दोनों अमेंडमेंट एक ही दिन को लागू हुए, 1 जुलाई 2002 को। ये जो दोनों अमेंडमेंट थे एक ही डेट को चलन में आए, लेकिन ये जो दोनों अमेंडमेंट थे, इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था सलेम बार एडवोकेट एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसको चैलेंज किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये जो दोनों अमेंडमेंट है एकदम सही है। सीपीसी के अकॉर्डिंग इन दोनों अमेंडमेंट को एक्सेप्ट किया गया। लेकिन ये दोनों अमेंडमेंट आए आखिर कौन सी रिपोर्ट पर आए? जो ये रिपोर्ट है वो इम्पोर्टेंट है। तो रिपोर्ट का नाम है मलिमत समिति की रिपोर्ट पर ये दोनों अमेंडमेंट आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में इन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट किया था। तो जो अब अपने 1908 की सीपीसी पढ़ रहे हैं 2023 में, तो सारे अमेंडमेंट्स इम्पोर्टेंट